गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म के बारे में सीखेंगे। पोलर फॉर्म में सबसे बड़ा टूल है आर्गुमेंट। तो पहले थोड़ा सा आर्गुमेंट के लिए स्टडी करते हैं। आर्गुमेंट कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है x प्लस ओटा y, तो इसका आर्गुमेंट कैसे इवेल्युएट करेंगे। आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्जेंट प्लेन में रिप्रेजेंट किया। चारों में से किसी भी क्वाड्रेंट में ये रिप्रेजेंट हो सकता है, आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया। P इज द पोजीशन, रियल पार्ट है x, इमेजिनरी पार्ट है y। हमने P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर गिराया रियल एक्सिस पर, ज्वाइन किया। दिस इज x कोऑर्डिनेट, इट इज x, दिस इज y कोऑर्डिनेट, इट इज y। तो हमने ये जो थीटा होता है, थीटा को आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो हमने टेंजेंट थीटा फाइंड किया। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। सो परपेंडिकुलर इज दैट इज y and that is base is it is x। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y बाय x। तो इस आर्गुमेंट का रिलेशनशिप बना रियल कोऑर्डिनेट के साथ और इमेजिनरी कोऑर्डिनेट के साथ। तो इनके साथ क्या रिलेशनशिप बना, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y बाय x। तो यहां जो थीटा की वैल्यू है इट इज टेंजेंट इनवर्स, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z, यानी कि टेंजेंट इनवर्स y बाय x। दिस इज कॉल्ड द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो हमारा रिलेशनशिप है आर्गुमेंट को फाइंड करने का वो है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। तो यहां से हम आर्गुमेंट की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो जो थीटा है, थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। थीटा की वैल्यू हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू लाई करती है -180 टू 180 के बीच में, यानी माइनस पाई लेस देन थीटा, थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई। यहां सिर्फ लेस का सिंबल है, यहां लेस देन इक्वल टू का है। तो थीटा की वैल्यू पाई के इक्वल तो हो सकती है, माइनस पाई के इक्वल नहीं होगी। आर्गुमेंट हम इवेल्युएट कैसे करेंगे। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमें डायरेक्ट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो हमें पाई माइनस थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा उस एंगल को। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तो हमें माइनस पाई प्लस थीटा की फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसको। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर तो हमें माइनस थीटा की फॉर्म में लिखना होगा। एक बार दोबारा देखते हैं कि आर्गुमेंट की वैल्यू जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर चारों में से किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है तो हम आर्गुमेंट की वैल्यू कैसे लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 टू 90 के बीच में थीटा की वैल्यू डायरेक्ट मिलेगी हमें। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू लेने के लिए हमें पाई माइनस थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें माइनस थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो इस तरीके से हम आर्गुमेंट की वैल्यू निकालेंगे। आर्गुमेंट की वैल्यू फाइंड करते समय हमें एक सेंटेंस याद रखना होता है, दिस इज आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टी रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव आती है, जैसा कि हमने 10th में पढ़ा है। 0 टू 90 तक सभी टी रेशियोज, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन, एस का मतलब है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू होती है पॉजिटिव।
थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट, टी मींस टेंजेंट, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी का मतलब है यहाँ पर कोस और कोस का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं। कोस एंड सेकेंड थीटा आर पॉजिटिव। क्योंकि हमें टेंजेंट थीटा से डील करना है तो हम टेंजेंट थीटा की वैल्यूज को ही इवेल्युएट करेंगे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है हमारे पास, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट वी विल राइट टेंजेंट थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पाई माइनस थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो टेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है इट इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर जो हमें वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इन द फॉर्म दैट इज टेंजेंट 180 माइनस थीटा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ माइनस टेंजेंट थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू लेंगे। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट माइनस पाई प्लस थीटा, तो यहां पर जो वैल्यू मिलेगी हमें थीटा पॉजिटिव होगा। ये माइनस 180 है तो दैट एंगल विल बी नेगेटिव, डायरेक्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी यहां से। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट इज टेंजेंट माइनस थीटा। तो इस क्वाड्रेंट से भी हमें फोर्थ क्वाड्रेंट से नेगेटिव वैल्यू मिलेगी और थर्ड क्वाड्रेंट से नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट से डायरेक्ट थीटा की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, सेकंड क्वाड्रेंट से भी थीटा की जो वैल्यू है दैट विल बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी ऑब्टेन टेंजेंट 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। आर्गुमेंट फाइंड करते समय हमें किन बातों का ध्यान देना है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी हमें टेंजेंट थीटा से, थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो एंगल लिखा जाएगा टेंजेंट पाई माइनस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा। तो 90 और 180 के बीच में यानी पाई बाय 2 से पाई के बीच में हमें कोई भी वैल्यू मिलेगी थीटा की। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में तो वैल्यू रखेंगे टेंजेंट 180 माइनस 180 प्लस थीटा, तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी यहाँ पर एंगल की, डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट माइनस थीटा की फॉर्म में रखा जाएगा, तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्टली। नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू राइट द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर टू पोलर फॉर्म। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो उसको पोलर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म होती है दैट इज एक्स प्लस ओएटा वाई, और पोलर फॉर्म में लिखा जाता है दिस इज आर कोस थीटा प्लस ओएटा साइन थीटा। दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन फॉर्म एंड दिस इज द पोलर फॉर्म। हियर इट इज कार्टेशियन फॉर्म of the complex number and this is the polar form of complex number. polar form में लिखा जाता है, बाहर लिखा जाता है r, और यहाँ पर cos थीटा प्लस ओएटा साइन थीटा। यहाँ पर r क्या है, r रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है दैट इज मॉडुलस ऑफ z, इट इज गिवन बाय रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। और थीटा की वैल्यू जनरेट करेंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बाय रियल पार्ट ऑफ जेड से। दिस इज वाई बाय एक्स, इमेजिनरी पार्ट है वाई, रियल पार्ट है एक्स। यहां से थीटा की वैल्यू जनरेट करेंगे और यहां से आर की वैल्यू, आर और थीटा आने के बाद आर और थीटा की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म जनरेट हो जाएगी। तो आइए अब हम सीखते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। तो आइए एक एग्जांपल की हेल्प से
हम सीखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z that is 1 plus iota root 3 in the polar form। ये हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, that is z 1 plus iota root 3। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म को हमें लिखना है पोलर फॉर्म में, तो इसको पोलर फॉर्म से कंपेयर कर देते हैं। 1 plus iota root 3 it is r cos थीटा प्लस iota sin थीटा। ओपन करेंगे, कंपेयर करते हैं। 1 plus iota root 3 it is r cos थीटा प्लस iota sin थीटा, दिस इज r iota sin थीटा। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर किया, r cos थीटा की वैल्यू हो गई दैट इज 1। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से r sin थीटा की वैल्यू हो गई √3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड करते हैं ताकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बन जाए। से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो दिस इज r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इट इज 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर। r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल टू 1 प्लस 3। r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो r की वैल्यू आ गई ±2। मॉडुलस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। r रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे। सो r इज इक्वल टू 2, तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास। हर क्वेश्चन में मॉडुलस को निकालने के लिए ये प्रोसेस फॉलो करना है। तो सबसे पहले जो भी हमें कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको पोलर फॉर्म से इक्वेट करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे, तो r की वैल्यू आ जाएगी। r की वैल्यू आने के बाद अब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं। दिस इज इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वेशन 1। r sin theta by r cos theta, it is equal to √3 by 1। r से r cancel, it is tangent theta, it is √3। जैसा कि कॉम्प्लेक्स नंबर से पता लग रहा है रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव, तो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और हम जानते हैं √3 वैल्यू होती है टेंजेंट 60 की। 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3, क्योंकि पाई होता है 180, 180/3 इट इज 60। तो कंपेयर करेंगे यहां से, द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी π/3। तो आर्गुमेंट की वैल्यू आ रही है π/3, मॉडुलस की वैल्यू आ रही है 2। तो पोलर फॉर्म में लिख देंगे इसको। तो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज 1 plus iota √3, it is equal to r cos theta plus iota sin theta। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे r और थीटा की। द वैल्यू ऑफ r इज दैट इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज इट इज π/3। तो एक बार दोबारा से डिस्कस करते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले 1 plus iota √3 इक्वल टू r cos थीटा प्लस iota sin थीटा, r से मल्टीप्लाई किया अंदर, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया, r स्क्वायर कॉमन लिया,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बना, तो यहां से आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू आने के बाद इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3। क्योंकि रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थीटा की वैल्यू होगी 0 to 90 के बीच में, तो √3 वैल्यू होती है टेंजेंट 60 की। 60 को लिखा π/3, कंपेयर किया, थीटा की वैल्यू आ गई π/3। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 प्लस ओटा √3, इट इज r cos थीटा ओटा sin थीटा, दिस इज r की वैल्यू 2, थीटा की वैल्यू π/3, दिस इज 2 cos π/3 प्लस ओटा sin π/3। सो दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल शुरू करते हैं। एक गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखने के लिए द क्वेश्चन इज कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर -16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओटा √3 इनटू पोलर फॉर्म। सबसे पहले जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस ओटा b की फॉर्म में लिखेंगे। डिनोमिनेटर से ओटा रिमूव करेंगे। डिनोमिनेटर से ओटा रिमूव करने के लिए सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करेंगे इसको, इट विल बिकम 1 माइनस ओटा √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ओटा √3, इट इज इक्वल टू -16 1 माइनस ओटा √3, नीचे बन गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, इट इज इक्वल टू -16 इंटू 1 माइनस ओटा √3, दिस इज 1 माइनस ओटा स्क्वायर इंटू 3, √3 का स्क्वायर किया 3, ओटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई -1, सो माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस, -16 1 minus oita √3 by 1 plus 3. It is equal to 3 plus 1 4. Cancel with 16. -4 1 minus oita √3. 4 से अंदर मल्टीप्लाई किया, -4 प्लस ओटा 4 √3। हम ये देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ताकि हमें आर्गुमेंट का थोड़ा सा आइडिया मिल सके। x की वैल्यू है -4 और y की वैल्यू है 4 √3। तो इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये कहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आर्गुमेंट की वैल्यू लाई करेगी 90 से 180 के बीच में, यानी कि π/2 से π के बीच में। तो दिस इज द आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट की वैल्यू लाई करेगी 90 to 180 के बीच में। तो अब हम इसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं, -4 ओल्टा 4 √3 इक्वल टू r कोस थीटा ओल्टा साइन थीटा। कंपेयर किया रियल पार्ट को रियल पार्ट से, r कोस थीटा की वैल्यू हो गई -4, r साइन थीटा की वैल्यू हो गई, इट इज 4 √3। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, सो वी विल गेट r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -4 स्क्वायर 4 √3 स्क्वायर। सो r स्क्वायर कॉमन, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बना 1, दिस इज कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, इट बिकम्स 1। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 √3 का 3, 16 इंटू 3, इट इज 48 प्लस 16 दैट इज 64। So r square is equal to 64, that is r is equal to plus minus 8, that is r is equal to 8। क्योंकि मॉडुलस है, मॉडुलस की नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई 8।
आर की वैल्यू आने के बाद अब हम फाइंड करेंगे टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बाय रियल पार्ट ऑफ जेड। तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है यहां पर, इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है 4√3 बाय रियल पार्ट है -4 4 से 4 कैंसल, इट इज -√3। ये जो -√3 है, अब हम क्या करेंगे, दिस इज माइनस टेंजेंट 60 डिग्री। √3 वैल्यू होती है 60 डिग्री की, और जैसा कि मैंने बताया क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो एंगल की वैल्यू लाई करेगी 90 to 180 के बीच में। तो ये जो माइनस का साइन है, इसको एलिमिनेट करने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लिखते हैं, हमेशा पाई माइनस थीटा की फॉर्म में। तो ये जो एंगल है π/3, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे पाई माइनस थीटा की फॉर्म में। माइनस एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि टेंजेंट नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सो इट इज टेंजेंट पाई माइनस π/3, थीटा है यहां पर π/3। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट, पाई में से π/3 घटाएंगे, एलसीएम लेंगे, इट बिकम 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3, इट बिकम्स 3 पाई माइनस पाई/3, दैट इज टेंजेंट 2 पाई/3। कंपेयर करेंगे, थीटा की वैल्यू आ गई यहां से, आर्गुमेंट की वैल्यू दैट इज 2 पाई/3। थीटा आने के बाद और आर की वैल्यू आने के बाद पोलर फॉर्म में लिखेंगे। सो इट इज इक्वल टू आर कोस थीटा ओल्टा साइन थीटा। सो आर की वैल्यू है 8, कोस थीटा दिस इज कोस 2 पाई/3 प्लस ओल्टा साइन थीटा दैट इज साइन 2 पाई/3। सो दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखने के लिए हमें एक तो आर्गुमेंट की वैल्यू चाहिए होती है और एक हमें आर की वैल्यू चाहिए होती है, मॉडुलस की वैल्यू। मॉडुलस की वैल्यू और थीटा की वैल्यू आने के बाद पोलर फॉर्म में हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। नेक्स्ट इज कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। कन्वर्ट into polar form, the given complex number is -3 only. So we will write it -3 plus 0 eta. It is r cos theta plus eta sin theta. कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट से, ओपन कर लिया ब्रैकेट को, r cos theta इक्वल टू -3, r sin theta इज इक्वल टू 0। Say this is equation 1, this is equation 2. Squaring and adding. सबसे पहले मॉडुलस फाइंड करते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग की हेल्प से। आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल टू -3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। सो आर स्क्वायर कॉमन, cos square theta plus sin square theta will become 1 and it is -3 का square 9. r square is equal to 9, r is equal to that is plus -3. तो r की वैल्यू लेंगे पॉजिटिव बिकॉज मॉडुलस कैन नॉट बी नेगेटिव, मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकते, तो r की वैल्यू हो गई 3। इसके बाद टेंजेंट थीटा, इट इज इमेजिनरी z बाय रियल z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है हमारे पास, दैट इज 0। रियल पार्ट ऑफ z है -3, 0 बाय -3 इट इज 0। सो इट इज थीटा की वैल्यू आ गई 0, और ये लाई कहां पर करेगा ये हम देख लेते हैं। x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है 0। So it lies on the real axis in the left side means in the negative side. नेगेटिव साइड पर लाई करता है, तो थीटा की वैल्यू यहां से चलेगी और यहां तक आएगी। सो थीटा विल बी पाई 180 डिग्री।
थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0 को लिखेंगे टेंजेंट पाई। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती और वो यहाँ पर लाई करती पॉजिटिव रियल एक्सिस पर, तो थीटा की वैल्यू लेते हम 0, टेंजेंट थीटा यहाँ पर लेते हैं टेंजेंट 0, क्योंकि नेगेटिव साइड पर लाई करती है तो इसलिए थीटा की वैल्यू लेंगे यहाँ पर 180। तो थीटा इज इक्वल टू पाई। पोलर फॉर्म लिखेंगे, पोलर फॉर्म इज दिस इज आर कोस थीटा ओइटा साइन थीटा। सो आर की वैल्यू है हमारे पास 3 कोस पाई प्लस ओइटा साइन पाई। So this is the polar form of the given complex number. Okay, next question is convert the given complex number into the polar form. Here the given complex number is iota. It is purely imaginary complex number. Its real part is 0. तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 0 plus 1 iota equal to r cos थीटा प्लस ओल्टा साइन थीटा। मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर ब्रैकेट में r cos थीटा ओल्टा r साइन थीटा। रियल पार्ट है r cos थीटा, यहां पर रियल पार्ट है 0, r cos थीटा इक्वल टू 0। यहां इमेजिनरी पार्ट r साइन थीटा और यहां इमेजिनरी पार्ट है 1। से दिस इज इक्वेशन 1 and r sin theta it is equal to 1, it is equation 2। तो सबसे पहले r की वैल्यू फाइंड करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। This is 0 square plus 1 square. It is 1. R square common. Cos square theta plus sin square theta. It is 1. So R square is equal to 1. क्योंकि cos square theta plus sin square theta की आइडेंटिटी लग गई, it is equal to 1. The value of R is equal to plus minus 1. R रिप्रेजेंट करता मॉडुलस को, मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव नहीं आती, सो द वैल्यू ऑफ R इज 1। मॉडुलस की वैल्यू आने के बाद अब हम फाइंड करेंगे आर्गुमेंट। टेंजेंट थीटा इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। z का इमेजिनरी पार्ट है 1, रियल पार्ट है 0। 1 बाय 0 इट इज इंफिनिटी। अगर हमारे पास z का चेक करें हम कहां लाई करता है, रियल पार्ट 0 इमेजिनरी पार्ट 1, इट लाइज इन द पॉजिटिव साइड ऑफ द इमेजिनरी एक्सिस। अगर ये ऊपर लाई करता है तो थीटा की वैल्यू होगी 90, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव होता, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होता, नीचे आता, तो थीटा की वैल्यू होती -π/2। पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ देखेंगे, अगर ये ऊपर लाई करता है पॉजिटिव वाई एक्सिस पर तो थीटा विल बी 90, और अगर ये नेगेटिव वाई एक्सिस पर लाई करे तो देन थीटा विल बी -90। तो टेंजेंट इंफिनिटी दैट इज टेंजेंट π/2। सो थीटा इज इक्वल टू π/2। तो मॉडुलस की वैल्यू भी आ गई और आर्गुमेंट की भी आ गई। अब इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे। दिस इज पोलर फॉर्म इज दैट इज r cos थीटा प्लस ओइटा साइन थीटा। r की वैल्यू है 1, cos π/2 प्लस ओइटा साइन π/2। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।